गांव के किनारे एक घना जंगल था और जंगल के पास रहते थे तीन चोर, बलिया, शंकर और चिंटू। ये तीनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन अब अपनी शरारती आदतों के कारण चोरी करने में माहिर हो चुके थे। एक दिन बलिया ने कहा, सुनो भाई, सुना है राजा का खजाना जंगल के पार एक गुफा में छिपा है, क्यों ना हम उसे चुरा लें। शंकर और चिंटू की आंखें चमक उठीं। वाह, क्या आइडिया है, लेकिन खजाना चुराना इतना आसान नहीं होगा, शंकर बोला। चिंटू, जो सबसे चालाक था, बोला, कोई चिंता मत करो, मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि खजाना हमारा ही होगा। अगली रात तीनों चोर चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता अंधेरे और जानवरों से भरा हुआ था। अचानक एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। तीनों डर से कांपने लगे। चिंटू ने कहा, डरो मत, शेर को भगाने के लिए मेरे पास तरकीब है। उसने अपनी थैली से मिर्च पाउडर निकाला और शेर की ओर फेंक दिया। शेर भाग गया और तीनों राहत की सांस लेते हुए आगे बढ़े। गुफा के पास पहुंचने पर तीनों को एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उन्हें चेतावनी दी, जो खजाने की तलाश में जाता है वह अक्सर अपने लालच का शिकार हो जाता है। लेकिन तीनों ने साधु की बात को अनसुना कर दिया और गुफा के अंदर घुस गए। गुफा के भीतर सोने चांदी के ढेर चमक रहे थे। खजाना देखकर बलिया बोला, इतना सारा सोना, हम इसे 3 हिस्सों में बांट लेंगे। लेकिन चिंटू को लालच आ गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं खजाना अकेले ले जाऊं। इसी बीच शंकर ने भी मन में योजना बना ली। उसने कहा, भाई, भूख लगी है, मैं बाहर जाकर खाना लाता हूं। शंकर बाहर गया और खाने में जहर मिला दिया ताकि दोनों मर जाएं। उधर चिंटू ने बलिया से कहा, शंकर आएगा तो उसे मारकर खजाना हम दोनों ले लेंगे। बलिया ने सहमति में सिर हिलाया। जब शंकर खाना लेकर लौटा तो चिंटू और बलिया ने उसे मार दिया। फिर दोनों ने खुशी खुशी खाना खाया, लेकिन कुछ देर बाद दोनों तड़प तड़प कर मर गए। गुफा में खजाना जस का तस पड़ा रहा और तीनों चोर अपने लालच का शिकार हो गए। साधु की चेतावनी सही साबित हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है।